मीडिया फ्रेंड्स को वेलकम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की हमारे पैनल की तरफ से। तो 21 तारीख को इतवार का दिन बेंगलोर में फ्रेजर टाउन के पास जो लिंगराजपुरम फ्लाईओवर है वहां पर चार्ल्स ग्राउंड में एक अजीमुशान पैमाने पर, एक बड़े पैमाने पर एक अवामी इख्तिदार कॉन्फ्रेंस मुनक़िद है। ये अवामी इख्तिदार कॉन्फ्रेंस तकरीबन 2 महीनों से मंगलोर में, मैसूर में, गुलबर्गा में और इसी तरीके से दावनगिरे में वहां पर मुनक़िद करने के बाद यहां पर बेंगलोर में मुनक़िद होने जा रहा है। ये अवामी इख्तिदार कॉन्फ्रेंस, पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस, ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका एक बहुत बड़ा मकसद है। यह सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, यह सिर्फ एक स्पीचेस नहीं है, यह सिर्फ एक गैदरिंग नहीं है, यह एक तहरीक के लिए एक रोशनी है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तकरीबन 13 साल से कर्नाटका में और मुख्तलिफ 20 स्टेट्स में, दिल्ली को सेंटर बनाकर हम अक़लियतों के पास, दलितों के पास और पसमानदा जितने भी तबकात हैं, अलग अलग मजहब के लोग हैं, उनके पास जाकर हम एक आइडिया ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारे जो डिमांड्स हैं और हमारे जो मजलूमियत है, पसमानदगी है, ये तमाम चीजों को जाकर हम अवेयर किए हैं। अवेयर करने के बाद वहां पर हमारी मेंबरशिप और कैडरशिप बढ़ी है और हम इलेक्टोरल और एजिटेटिव दोनों पॉलिटिक्स में हम हिस्सा लिए हैं। आप तमाम को मालूम है कि ग्राम पंचायत में और काउंसलर कारपोरेटर्स में हमारी अच्छी खासी तादाद है। आइंदा दिनों में बीबीएमपी में और एमएलए में भी हम कंटेस्ट करने जा रहे हैं और जब भी एंटी पीपल पॉलिसीज आते हैं उस वक्त में हम एहतजाज के लिए आगे आए हैं। और आपको यह भी मालूम है कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से रेगुलर हमारे ऊपर इल्जामात हैं और बार बार हमें जो है डराया जाता है, धमकाया जाता है और यहां तक के बैन करने, खत्म करने की भी बातें हमारे साथ होती हैं। लेकिन हमारा काम चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। गलियों में, देहातों में जाके जो हम काम कर रहे हैं, वहां पर जो रिस्पांस मिल रहा है उसका एक नजारा हम यहां पर बेंगलोर के प्रोग्राम में देख सकते हैं। इसमें हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब एम.के. फैजी साहब, स्टेट प्रेसिडेंट हमारे अब्दुल मजीद साहब और नेशनल के वाइस प्रेसिडेंट बी.एम. कामले साहब, यास्मीन फारूकी साहबा, भास्कर प्रसाद साहब, पुटनंजया साहब, शेखर साहब, रमेश साहब, ये जितने भी हमारे जिम्मेदार हजरात हैं तमाम तशरीफ ला रहे हैं। इसमें औरतों और मर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद, नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद आने वाली है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल से बेंगलुरु के और अतराफ के तमाम शहरियों को, मुसलमानों को, दलितों को, अलग अलग मजहब के लोगों को, मस्तूरात को, लेडीज को, उलमा इकराम को, नौजवानों से अपील करता हूं कि आप इस कॉन्फ्रेंस में आइए, इस तहरीक को मजबूत कीजिए। यह तहरीक के जरिए से हम अपनी ताकत बनाकर अपने हुकूक को हासिल करने की कोशिश करेंगे। 21 तारीख आइंदा आने वाली इतवार लिंगराजपुरम जो फ्रेजर टाउन के बाजू है वहां पर चार्ल्स ग्राउंड है, वो ग्राउंड के अंदर ठीक 2:30 बजे प्रोग्राम शुरू होगा और फिर जो है तकरीबन मगरिब तक ये प्रोग्राम चलेगा। मैं आप मीडिया हजरात से भी गुजारिश करता हूं कि आइए, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स आप कवर किए हैं, आप ये प्रोग्राम को भी कवर कीजिए, अवाम तक सही मैसेज दीजिए और अवाम से भी अपील करता हूं कि इस प्रोग्राम में आकर हमारी जो आइडिया ऑफ इंडिया की जो थीम है वो थीम को समझिए। हमारा जो थीम है एसडीपीआई इज ओनली द अल्टरनेटिव। हमारा जो थीम क्या है, अल्टरनेटिव कोई नहीं है, ना बीजेपी अल्टरनेटिव है, ना कांग्रेस अल्टरनेटिव है, ना जेडीएस अल्टरनेटिव है, ना आम आदमी अल्टरनेटिव है, ना एमआईएम अल्टरनेटिव है, कोई पार्टी अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि वो तमाम पार्टियां मिनिमम एजेंडे के साथ, अधिकार के एजेंडे के साथ जा रहे हैं और हमारा एजेंडा अधिकार को हासिल करना ही मकसद नहीं है, अवाम के अंदर बेदारी पैदा करके, उनके राइट्स को हासिल करने की ताकत उनके अंदर पैदा करके, उनको डेमोक्रेटिक राइट्स में स्ट्रगल करने का एक मैकेनिज्म उनको सिखा के, ट्रेन करके, कैडर बेस बनाकर हम उनको लेके जा रहे हैं। जब गैस का मसला, महंगाई आएगी तो कैसे लड़ना है, पानी जब नल में नहीं आएगा तो कैसे लड़ना है, और जब बजट में शेयरिंग नहीं रहेगा तो वहां पर कैसे लड़ना है, और वक्फ की प्रॉपर्टीज के लिए, माइनॉरिटी प्रॉपर्टीज के लिए किस तरीके से हम अपने राइट्स को हासिल करना है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां पर स्काफ और अंडे और फिर बीफ और फिर मस्जिद, दरगाह, ईदगाह, ये मसले में हमें जमेले में बना के रखा है। ये मसले हमारे मसले नहीं, हमारे मसले रोजगारी हमारा मसला है। कितने के लोगों को घर नहीं है वो मसला है, पीने का सही पानी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, जॉब नहीं है, और फिर जो है यहां पर रोड सही नहीं है। ये तमाम चीजें हमारे मसाइल हैं, इन मसाइल को हम उठाएंगे। इसमें कांग्रेस भी बराबर की शरीक है, बीजेपी भी बराबर की शरीक है,
जेडीएस भी बराबर की शरीक है। तो इसलिए अल्टरनेटिव एक आइडिया के साथ हम अवाम के सामने जा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से कवर करें, और अवाम से गुजारिश है कि आप बहुत टाइम अलग अलग प्रोग्राम्स में दिए हुए होंगे, इस प्रोग्राम को भी आप दिलचस्पी के साथ इंपॉर्टेंस देकर तशरीफ लाएं। शुक्रिया। अवामी इख्तिदार कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है, ये जो कर्नाटका की जो हुकूमत बीजेपी की जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शन के जरिए से जो तरीके से कामयाबी हासिल कर कर आना था, वो छोड़कर एक शॉर्टकट अपनाकर, खरीदो फरोख्त अपनाकर हुकूमत को चलाने के लिए कर्नाटका के अंदर बीजेपी की हुकूमत आई है। ये हुकूमत आने के बाद अगर देखेंगे तो जितने भी अवाम मुखालिफ पॉलिसीज हैं वो इन्होंने लागू किया है। साथ ही साथ अगर करप्शन की बात करेंगे तो हर एतबार से, चाहे वो बच्चों के खाने पीने के मामले में, स्कूलों के अंडे के मामले में हो, या कॉन्ट्रैक्टर और एसोसिएशन के 40% का मामला हो, उसके साथ ही साथ ये जो फिस्ताई ताकतें जिस तरीके से पूरे कर्नाटका के अंदर फैल रहे हैं, उनको जो भरोसा दिलाना या हिम्मत दिलाना, वो काम जो है ये हुकूमत के जरिए से हो लगे है। ये आवाम को मालूम होना है, क्योंकि गफलत में रहकर जब इलेक्शंस का सीजन आ जाता है तो ये इलेक्शंस के अंदर फिर जो है आंख बंद कर जो है ये वोटिंग करते थे। तो वोटिंग की अहमियत दिलाने और इनकी नाकामियाब को बताने के लिए अवामी इख्तिदार कॉन्फ्रेंस हम पूरे कर्नाटका के अंदर जो है इस कॉन्फ्रेंस को चला रहे हैं। इसका इख्तिताम प्रोग्राम बेंगलुरु के अंदर मौजूद है, जो आने वाली 21 अगस्त इतवार के दिन ठीक 2:30 बजे चार्ल्स ग्राउंड में मुनक्किद किया जा रहा है। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग ये बात को जो है आवाम तक पहुंचाए, आपके जो व्यूअर्स हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, आप तक पहुंचाए, ताकि जो है कसीर तादाद में ये लोग जमा हुए और असल मकसद को आप वहां पर बयान कर सके, ताकि लोगों को समझ में आए कि हालात क्या है। शुक्रिया।